राइट। ये हो गई प्रोसेस, ये क्या हो गई प्रोसेस। ये क्या हो गई एक तरीके की प्रोसेस। अब इसकी अनदर एक कॉन्सेप्ट है हाई इन्वॉल्वमेंट और लो इन्वॉल्वमेंट। आपकी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय आपकी हाई इन्वॉल्वमेंट कब होती है और आपकी लो इन्वॉल्वमेंट कब होती है। सबसे पहले हम हाई इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं। सपोज यू आर परचेसिंग अ प्रोडक्ट, you are purchasing a product and you are very confused when you are purchasing a product. Okay, you are just searching alternatives, different alternatives with each other, right? You want this product or that product, you are really confused to make a decision. आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो किसी डिसीजन को बढ़ाने के लिए, आप बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं, बहुत ज्यादा इवेल्युएट कर रहे हो, मतलब यू आर टू मच कंफ्यूज। क्या हुआ? टू मच कंफ्यूज हो परचेसिंग डिसीजन बनाते समय। आप अलग अलग ऑल्टरनेटिव देख रहे हो। फॉर एग्जांपल आपको टॉप खरीदना है और टॉप खरीदने के लिए आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स देख रहे हो और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो, मतलब आप अपना इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट खरीदने के लिए बहुत ज्यादा है, आपका इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट खरीदने के लिए बहुत ज्यादा है, तो उससे कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के लैंग्वेज में हाई इन्वॉल्वमेंट। क्या कहते हैं उसे? हाई इन्वॉल्वमेंट। मींस यू आर गोइंग टू मार्केट एंड यू आर परचेसिंग अ प्रोडक्ट, you are going to market and you are purchasing a product. When you are purchasing a product, at that time you are very confused whether you want to buy A product or B product. आप जब कभी भी प्रोडक्ट खरीदते हो आप तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो अपने माइंड में कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, कौन से ब्रांड का कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, उसको डिसीजन को लेकर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो। मतलब आप क्या फेस कर रहे हो? हाई इन्वॉल्वमेंट फेस कर रहे हो। और एट दैट टाइम यू आर वेरी क्लियर, आपको पता है आपको एक या दो प्रोडक्ट को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है और आपको प्रोडक्ट खरीदना है, आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होता है। एट दैट टाइम योर इन्वॉल्वमेंट इज लो इन दैट मार्केट पोजीशन। आपका वो पोजीशन क्या है? आप बहुत कम कंफ्यूज हो। अगर आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे तो आपको हाई इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ये प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट चाहिए। बट अगर व्हेन यू आर क्लियर विथ योर माइंड दैट यू वांट टू परचेज दैट प्रोडक्ट, यू वांट टू परचेज एप्पल मोबाइल, you are very much clear, your thought is very much clear, and you are going to market and purchasing that Apple product, that Apple's mobile, so your involvement is low, तो जब कभी भी आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हो और आपको पता है कि आपका परचेज डिसीजन कैसा है बनने वाला है और आप बहुत ज्यादा क्लियर रहते हो अपने ब्रांड को लेके, अपने परचेज डिसीजन को लेके, तब आपका लो इन्वॉल्वमेंट रहता है। एंड व्हेन यू आर परचेसिंग अ प्रोडक्ट एंड यू आर वेरी कंफ्यूज, between your decision, then your involvement is high. So basically this is the concept between high involvement and low involvement. समझे? समझे बेटा? हाँ सर। किसने नहीं बोला? नहीं, किसने बोला? सर स्वाति। बेटा इतना तो इजी, तो अगर आप प्रोडक्ट खरीदते समय बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा इन्वॉल्व होकर प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। इन दैट केस देयर इज अ हाई इन्वॉल्वमेंट। और एक प्रोडक्ट खरीदते समय आप बहुत ज्यादा क्लियर हो कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है, आपको वो प्रोडक्ट खरीदना है, आपको ए प्रोडक्ट खरीदना है, आपको बी प्रोडक्ट खरीदना है, देन यू आर लो इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या समझने जैसा है? ठीक है? हाँ सर। आप समझा? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? हाई इन्वॉल्वमेंट और लो इन्वॉल्वमेंट के बाद क्या है? सर इन्फ्लुएंस ऑन आप लोग अपने फेमस समझाते जाओ, मेरे मोबाइल पे कॉल मत करे जब मेरे क्लास
Sorry, sir. करिए और मुझे बताइए कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। Sir, influence on buying behavior. Influence on buying behavior. Influence on buying behavior. उसमें क्या है पहला पॉइंट? उसमें क्या है पहला पॉइंट? इन्फ्लुएंस ऑन बाइंग बिहेवियर। Culture factor, social factor. कल्चरल। पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं मैं कि हाउ कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंस परचेसिंग डिसीजन, हाउ कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंस कंज्यूमर डिसीजन, हाउ कंज्यूमर बिहेवियर इज चेंज अकॉर्डिंग टू कल्चरल फैक्टर। कैसे होता है बेटा? मैंने आपको बताया था कि एक सोसाइटी का एक कल्चर है, सोसाइटी का एक कल्चर है, ये सोसाइटी है, राइट, इसका एक कल्चर है, राइट, और इसमें आने वाली जो फैमिलीज है, इसमें आने वाली जो फैमिलीज है, वो फैमिलीज के लिए एक रूल बना लेते हैं, ये लोग एक रूल बना लेते हैं, एक कल्चर बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको माइनॉरिटी की लड़की कांट परचेस जीन्स टॉप। ये एक तरीके का क्या है? कल्चरल रूल है। तो अभी कंज्यूमर है कौन है कंज्यूमर? माइनॉरिटी गर्ल्स। कौन है कंज्यूमर? माइनॉरिटी की लड़कियां कंज्यूमर। वो मार्केट में जाने के बाद जींस टॉप देखने के बाद डिसीजन बनाए उन्होंने कि उनको ये खरीदना है, दैट शी वांट टू परचेज जींस, बट अल्टीमेटली हर बिहेवियर इज चेंज अकॉर्डिंग टू कल्चरल रूल, क्योंकि उसको परमिशन नहीं है उसके कल्चर के बाहर जाके कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने की। भले उसका मन है, उसका बिहेवियर है कि उसको वो जींस खरीदना है, दैट शी वांट टू परचेज दैट प्रोडक्ट, शी वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट, या शी नोज दैट शी वांट जींस, बट अल्टीमेटली हर डिसीजन इज चेंज बिकॉज her culture is not giving her permission. वो लड़की का कल्चर है, उस लड़की को परमिशन नहीं देता है। तो बेसिकली हमें ये समझना है यहाँ पे कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है कंज्यूमर के डिसीजन को, दैट उसको लेना है या नहीं लेना है। समझा? ये आपके साथ भी होता है, ये मेरे साथ भी होता है। अगर हमारे कल्चर में हमें बोला है कि हम नहीं खरीद सकते, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं खरीद सकते या फिर हम खरीदना ही नहीं चाहते, राइट, तो क्या होता है बेटा? हम वो डिसीजन नहीं बना पाते, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद क्या है? उसके बाद कौन सा फैक्टर बेटा? Sir, social factor. सोशल फैक्टर। Social factor. There is some values in the society
ऑब्वियसली कंज्यूमर है, कोई ना कोई सोसाइटी में रहता हूँ, कंज्यूमर है कोई ना कोई सोसाइटी में रहता हूँ, तो अगर वो सोसाइटी से बिलोंग करता है तो सोसाइटी के कुछ वैल्यूज रहते हैं, कुछ रूल्स रहते हैं, कुछ रेगुलेशन रहते हैं, कुछ इथिक्स रहते हैं। हर सोसाइटी के अपने कुछ इथिक्स रहते हैं, कुछ वैल्यूज रहते हैं। वो वैल्यूज को क्रॉस करके अपना परचेसिंग डिसीजन क्या नहीं बना सकता। सपोज फॉर एग्जांपल दो चार ऐसे कम्युनिटी है, सॉरी दो चार ऐसे लोग हैं अलग अलग सोसाइटी के, वो एक साथ आ गए, उन्होंने कुछ रूल फ्रेम कर दिए, तो वो रूल वायलेट हो ऐसा डिसीजन हम नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल सोसाइटी के कुछ रूल है, सोसाइटी है राइट, ये सोसाइटी है, इसके कुछ रूल्स है राइट। तो ये सोसाइटी में आने वाले जितने भी लोग हैं वो कंज्यूमर है, वो सोसाइटी में आने वाले जितने भी लोग हैं वो क्या है, वो कंज्यूमर है, तो इतने कंज्यूमर एक सोसाइटी में आते हैं, और सोसाइटी का एक रूल है दैट दे वोंट परचेस टेक्निकल प्रोडक्ट, दे वोंट परचेस टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, बिकॉज जैसे देखिए अभी भी गुजरात में गुजरात के जितने भी व्यापारी है उसमें से 80 to 85 या 90% जो व्यापारी है वो आज तक टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते। मतलब वो पेटीएम पे भरोसा नहीं करेंगे, वो ऑनलाइन बैंकिंग पे भरोसा नहीं करेंगे, उनको सिर्फ हार्ड कैश समझती। तो क्या होता है बेटा, सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स को क्रॉस करके कोई भी नया प्रोडक्ट कोई भी सोसाइटी क्या नहीं करना चाहती, अडॉप्ट नहीं करना चाहती, उसे अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज देयर आर सम वैल्यूज, रूल्स, रेगुलेशन, इथिक्स बाय द सोसाइटी फ्रेम फॉर द कस्टमर। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं सोसाइटी की तरफ से जो बनाए जाते हैं, जिसको फॉलो करना क्या होता है, कंपल्सरीली जरूरी होता है। क्योंकि अल्टीमेटली हम सोसाइटी में ही रहना है, तो सोसाइटी के वैल्यूज को, इथिक्स को और सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन को क्रॉस करके हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीद नहीं सकते। ओके ओके, नेक्स्ट क्या है? कल्चरल फैक्टर्स। हो गया ना? पर्सनल फैक्टर। कौन सा? पर्सनल फैक्टर सर। हाँ नहीं सर, पर्सनल मेथड है सर हाँ, वही पर्सनल फैक्टर ऑफ सेल्स फॉर कस्टमर। ये 2-3 बार मैंने पढ़ा चुका हूँ बेटा। ये पर्सनल फैक्टर में क्या आएगा, एज आएगा, एजुकेशन, एज। अभी पर्टिकुलरली एज भी डिफाइन करता है कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट लेने वाले हैं। अभी एज किस तरीके से डिफाइन करेंगे, देखिए अगर कोई यंग लड़का है तो वो क्या करेंगे, मोबाइल लेते समय वो क्या सोचेंगे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का स्मार्टफोन उसे लेना है राइट। और अगर कोई बंदा है जो सीनियर बंदा है, वो 50+ क्रॉस कर चुका है, तो वो क्या सोचेगा, वो कीपैड वाला ही कोई भी अच्छा मोबाइल लेगा राइट, जिसके थ्रू वो सिर्फ कम्युनिकेट कर सके, जिसको कॉल लगाना है सिर्फ कॉल लगा सके। तो एज के हिसाब से कंज्यूमर का प्रेफरेंस, कंज्यूमर का डिसीजन भी क्या होता है, चेंज होता है। फॉर एग्जांपल आप और आपके आगे की जनरेशन को कंपेयर करके देखिए, मतलब आप अपनी पिछली जनरेशन को कंपेयर करके देखिए, अगर दोनों लोगों को मोबाइल परचेसिंग का डिसीजन बनाना है, दोनों जनरेशन को, एक्स को भी परचेसिंग का डिसीजन बनाना है वाई, बट उनमें पूरी की पूरी एक जनरेशन की गैप है। एक आपकी जनरेशन है, मतलब 19 जनरेशन है, और एक 20 जनरेशन है। तो 20 जनरेशन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मोबाइल लेंगे, लेटेस्ट एंड्रॉइड सिस्टम स्मार्टफोन लेंगे, और अगर 19th सेंचुरी की हम सोचेंगे तो कीपैड का मोबाइल, जिसके थ्रू ओनली दे वांट टू कम्युनिकेट। तो बेटा ऐसा है कि एज भी एक बहुत बड़ा ऐसा फैक्टर होता है जो क्या करता है, कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन को चेंज करता है। क्या करता है वो, कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन को चेंज करता है, ठीक है। और एजुकेशन का एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि एनडी का एग्जांपल दिया था मैंने, एनडी के स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था आपको कि देखो बेटा, हम नॉर्मल है और एनडी का कोई स्टूडेंट है, एनडी से ग्रेजुएट हो चुका है, न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट हो चुका है, अगर वो फूड रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदने चाहते, हम फूड रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदने चाहते हैं, तो हम उतनी चीजों को नहीं समझ पाएंगे, कौन से इंग्रेडिएंट से कौन सा विटामिन मिल रहा है हमारी ह्यूमन बॉडी को, वो नहीं समझ पाएंगे। बट अगर कोई न्यूट्रिशन वाला बंदा जाता है तो वो प्रॉपरली सारे इंग्रेडिएंट्स को समझ के विटामिन कौन से मिल सकते हैं, कौन से नहीं मिल सकते, हमें किस चीज की जरूरत है,
उसका डिसीजन वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली ले सकते हैं, बट हम नहीं ले सकते। तो एजुकेशन में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो आपके बैंक डिसीजन को क्या करता है, चेंज कर सकता है। किस तरीके से? अभी फूड रिलेटेड प्रोडक्ट है, फूड रिलेटेड प्रोडक्ट है, फूड रिलेटेड प्रोडक्ट एक हम गए नॉर्मल एक, और एनडी की लड़की गई, एनडी की कोई भी स्टूडेंट की अच्छी है, ऐसी एवरेज वाली नहीं, मतलब जिसको हमेशा 60+ मार्क आते हैं वैसी लड़की नहीं, ऐसी नॉर्मल वाली नहीं, 50-40 कमाने वाली लड़की नहीं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाती, उसका ग्रेजुएशन बस साइकिल जैसे चलता रहता है, धीरे 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 धीरे, फिर पहले एक एटीकेटी ले ली, फिर कम कर ली, अरे ऑनलाइन एग्जाम है, फिर गूगल से चीटिंग करके पास हो गई, ऐसे लड़की नहीं जो पढ़ाई करती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो लड़की का नाम क्या था जो यूनिवर्सिटी टॉपर थी एनडी की? बेटा अश्विनी तुर्की सर, अश्विनी। हाँ, अश्विनी तुर्की। तो अगर वो हाँ प्रोडक्ट सर। खरीदने के लिए जाएंगे रिलेटेड टू फूड, तो वो क्या करेंगे बेटा, वो प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स को चेक करें, क्योंकि उसको समझ है, मतलब उसका एजुकेशन लेवल है वो चीज का, उसका एजुकेशन लेवल है उस चीज का समझने का, प्रॉपरली सारी चीजों को समझने का। इसीलिए वो क्या कर पाएंगे, वो अलग डिसीजन ले पाएंगे रिलेटेड टू, मतलब उसका बिहेवियर वो कंज्यूमर है और उसका बिहेवियर अकॉर्डिंग टू हर एजुकेशन क्या हो गया, चेंज होते गया। राइट, तो एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कंज्यूमर के डिसीजन को क्या करता है, चेंज करता है। नेक्स्ट क्या है? रेफरेंस ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप्स। रेफरेंस ग्रुप, देन कंज्यूमर लर्निंग सर। रेफरेंस ग्रुप है ना? सर लास्ट कंज्यूमर लर्निंग में पॉइंट है। रेफरेंस ग्रुप, आपके कॉलेज में काम करने वाले 10 फैकल्टी, 10 फैकल्टी का एक अपना ही एक रेफरेंस ग्रुप होता है, 10 फैकल्टी का अपना एक रेफरेंस ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा कॉलेज ले लो, हमारे कॉलेज में काम करने वाले लोग हैं 10, टीचिंग की बात कर रहा हूँ, और कोई और कॉलेज रहता है उसमें 40-40, 50, कोई कॉलेज में तो 100-100, 150 फैकल्टी काम करते हैं, 100-100, 150, क्योंकि उनके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं उनके कॉलेज में। तो क्या होता है, कुछ लोगों का अपना एक रेफरेंस ग्रुप बनता है, कुछ लोगों का अपना एक रेफरेंस ग्रुप बनता है। तो वो लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रेडमी का एम आई का नया मोबाइल लिया है और उसे मैं यूज करके 2 महीने हो गए और बहुत अच्छा चल रहा है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारा कॉलेज है, हमारे कॉलेज में काम करने वाले 10 फैकल्टी है, 10 फैकल्टी की बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी है, तो उनका क्या बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, उनका क्या हो जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। अभी उनमें से एक बंदे ने, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं, तो मैंने एम का नया मोबाइल लिया है और मैं वो यूज कर रहा हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है उसका, बहुत अच्छा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर मेरे ग्रुप में किसी को अगर मोबाइल लेना होगा तो मैं रेफरेंस दूंगा एमआई के मोबाइल का, मैं रेफरेंस दूंगा एमआई के मोबाइल। कंज्यूमर कौन है, किसी और को मोबाइल खरीदना है, ग्रुप के किसी एक मेंबर को मोबाइल खरीदना है, ग्रुप का कोई और मेंबर क्या करता है, रेफरेंस देता है किसी एक प्रोडक्ट का, तुझे मोबाइल लेना है तो एमआई का मोबाइल में बहुत अच्छा चलता है, तो वो होता है रेफरेंस ग्रुप। उसके हिसाब से कंज्यूमर का बाइंग डिसीजन क्या होता है, चेंज होता है, उसके हिसाब से कंज्यूमर का बाइंग डिसीजन क्या होता है, चेंज होता है। ये 2 लोग हैं, 4 लोग ले लीजिए, समझे, 4 लोग बराबर बने ना बेटा, लोग बराबर बने ना? हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो अभी ये 4 लोगों का रेफरेंस ग्रुप है, ये XYZ कॉलेज में काम करने वाली फैकल्टी। तो अभी इन चारों में से पर्टिकुलर ये बंदे ने क्या लिया, एमआई का मोबाइल, 4 लोगों का ग्रुप है। हाँ, अभी ये क्या करेंगे, ग्रुप होने के बाद इसने एमआई का मोबाइल लिया, 3 महीने बाद इसे भी लेना है, तो ये क्या करेगा, जो मोबाइल यूज कर रहा है उसको पता चलेगा कि एमआई के मोबाइल बहुत अच्छे रहते हैं, ये इसको रेफर करेगा कि एमआई का मोबाइल है, तो ये होता है रेफरेंस ग्रुप।
अभी ये मार्केट में जब जाएगा, तो जब प्रोडक्ट खरीदेगा, जब ये एज ए कंज्यूमर मार्केट में जाएगा, प्रोडक्ट को खरीदेगा, तो इसका बिहेवियर कैसे चेंज होगा? रेफरेंस ग्रुप कैसे चेंज होगा? कैसे चेंज होगा? क्योंकि उसको पता है इसका दोस्त यूज कर रहा है, ग्रुप मेंबर यूज कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए इसको परचेसिंग डिसीजन बनाने में क्या होंगी? आसानी होगी। समझा? समझा क्या बेटा? नहीं समझे? नहीं समझा क्या? हेलो, समझ गए सर। इजी है बेटा, उतना कुछ टफ नहीं। हाँ सर। और लास्ट में है कंज्यूमर लर्निंग। लास्ट में है कंज्यूमर लर्निंग। लास्ट में है कंज्यूमर लर्निंग। वी लर्न ये बंदा है और इसने लैपटॉप लिया है डेल का। क्या किया इसने? लैपटॉप लिया है डेल। और ये बंदा, इसने लैपटॉप लिया है, और कौन सी कंपनी है जो लैपटॉप बेचती है? सैमसंग बेचती है? हाँ बेचती होंगी, पता नहीं। ठीक है, एक बंदा है जिसने डेल का लैपटॉप लिया है, और एक बंदा है जिसने सैमसंग का लैपटॉप लिया है। कंज्यूमर लर्निंग के बारे में बता रहा हूँ मैं। दोनों यूज करे, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। बट डेल का लैपटॉप है जो बहुत अच्छा चल रहा है, बट सैमसंग का लैपटॉप बार बार पे हैंग होता है, अपने आप बैटरी कम हो जाती है। तो कंज्यूमर की लर्निंग क्या बनी यहाँ पे? कंज्यूमर की लर्निंग ये बनी है कि अगर डेल का लैपटॉप वो लेते तो बहुत अच्छा चलता है, सैमसंग का लेते तो बहुत अच्छा नहीं चलता है। एक बार फिर से सुनो, एक है इसने डेल का मोबाइल लिया है, डेल का लैपटॉप लिया, और एक ही इसने सैमसंग का लैपटॉप लिया। दोनों ने लैपटॉप खरीदे, बट कंपनी अलग अलग। अभी 4 5 6 महीने हो गए, डेल का लैपटॉप बहुत अच्छा चल रहा है, बट सैमसंग का लैपटॉप हैंग हो जाता है, बैटरी जल्दी ऑफ हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसको बार बार रिपेयर करना पड़ रहा है। ठीक है, डेल का लैपटॉप बहुत अच्छे चल रहा है। तो क्या होगा? कंज्यूमर की लर्निंग बनी। कौन सी लर्निंग बनी? दैट डेल प्रोडक्ट इज वेरी गुड, डेल लैपटॉप इज वेरी गुड। कौन सी लर्निंग बनी कंज्यूमर की? डेल का लैपटॉप बहुत अच्छा है। तो बाद में अगर ये भी लैपटॉप लेने के लिए जाएगा एज ए कंज्यूमर, तो उसका बिहेवियर चेंज होगा। कैसे? उसके लर्निंग की वजह से, उसके पास्ट लर्निंग की वजह से। ठीक है? ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। क्या हुआ? हाँ सर। तो समझा आपको? हाँ सर। रेफरेंस ग्रुप एंड कंज्यूमर लर्निंग। हाँ सर। और क्या है इसमें? हो गया सर फिनिश। फिनिश हो गया सर सेकंड मॉड्यूल। हो गया इसका लिखने का, लिख के देने का है ना इसका। मैं आपको हाँ ग्रुप सर। में इसकी एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स भेज दूंगा। ओके सर। ठीक है, अब मुझे बेटा आप प्रोसेस बताइए बाइंग की, बाइंग बिहेवियर की प्रोसेस बताइए, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन की प्रोसेस बताइए। कंज्यूमर की बाइंग डिसीजन की प्रोसेस बताइए। हाई Having all इन्वॉल्वमेंट need एंड लो इन्वॉल्वमेंट, recognition. प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस एंड बाइंग बिहेवियर। मैंने प्रोसेस पूछा आपको बाइंग डिसीजन की। सर प्रॉब्लम और नीड रिकॉग्नाइजेशन। वेरी गुड, मुझे प्रोसेस बताओ पूरी, पॉइंट मत बताओ एक एक। सेकंड है इंफॉर्मेशन सर्च। ओके। थर्ड है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। फोर्थ है पर्पस डिसीजन, नहीं सर परचेज डिसीजन। और फिफ्थ है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। बेटा पहले सवाल तो पूछ देख लो, मेरा सवाल क्या था?
अच्छा, हाई इन्वॉल्वमेंट और लो इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या होता है स्वाति? स्वाति, Yes, sir. हाई इन्वॉल्वमेंट और लो इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या होता है? स्वाति, Sir, confusing and clear. क्या क्या बोला बेटा? अच्छा दीक्षा, आप बताओ हाई इन्वॉल्वमेंट और लो इन्वॉल्वमेंट मतलब? सर ये एक बार थोड़ा सा रिपीट कीजिए ना. हाई इन्वॉल्वमेंट, लो इन्वॉल्वमेंट? हेलो सर. हाँ बेटा, हाई इन्वॉल्वमेंट और लो इन्वॉल्वमेंट क्या है? सर ये थोड़ा सा रिपीट कीजिए ना. हाँ बेटा, तो कौन सा हाई इन्वॉल्वमेंट, लो इन्वॉल्वमेंट क्या है? हाँ. देखिए, अगर आप मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हो और प्रोडक्ट खरीदते समय आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो जब आप डिसीजन लेना चाहते हो। आप प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, चार प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होकर प्रोडक्ट को सर्च करो। फिर आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करके प्रोडक्ट को सोचोगे कि आपको प्रोडक्ट ए लेना है या प्रोडक्ट बी लेना है, तब आपका रहता है हाई इन्वॉल्वमेंट, मतलब यू आर वेरी मच कंफ्यूज विच प्रोडक्ट यू वांट टू। बट एट दैट टाइम अगर आप बहुत क्लियर हो अपने डिसीजन को लेके, एट दैट टाइम अगर आप बहुत ज्यादा क्लियर हो अपने डिसीजन को लेके, क्योंकि आपको दो ही ज्यादा से ज्यादा दो ऑल्टरनेटिव देखने हैं, दो में से कोई भी एक ऑल्टरनेटिव चूज करके इवेलुएट करके जल्दी से लेना है, मतलब आप बहुत ज्यादा क्लियर हो अपने बाइंग डिसीजन को लेके, तो आपका इन्वॉल्वमेंट कैसे रहेगा? लो रहेगा। कैसे रहेगा? लो रहेगा। अच्छा, मुझे कोई भी बताओ आप में से, ये जो फैक्टर है इन्फ्लुएंस ऑफ बाइंग बिहेवियर, कल्चरल, सोशल, पर्सनल, रेफरेंस, कंज्यूमर लर्निंग, इसमें से कोई भी एक फैक्टर को समझा के बताओ बोलो, कोई भी। कोई भी एक फैक्टर को समझा के बताओ बोलो। हेलो बेटा, आप में से कोई भी एक फैक्टर को समझा के बताइए बरा, एक्सप्लेन करिए बरा। कोई भी एक फैक्टर को एक्सप्लेन करो, चलेगा। बेटा शिवांगी, दीक्षा, हाँ शिवांगी, हाँ स्वाति, सर।
बेटा कोई तो एक पॉइंट को एक्सप्लेन करिए। कोई तो एक फैक्टर को, रेफरेंस ग्रुप को कर लो, कंज्यूमर लर्निंग को कर लो। करिए ना। इट्स ओके बेटा, गलत होगा तो कोई बात नहीं। सर हाँ रेफरेंस वाला हाँ करो। मतलब कोई भी 4 बंदे हो, अगर उसमें से कोई एक कौन है? एमआई का मोबाइल यूज करता हो। ये कौन बता रहा है? शीतल। शीतल बेटा बंदे मत बोलो, क्या? वह फैकल्टी। लोग बोलो। अच्छा हाँ, ग्रुप। क्या है बंदा? मैंने बोला इसलिए आप भी बोल रहे हो, राइट? सॉरी सर। यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद मी। नहीं, फिर ये क्या है सॉरी बंदा? सॉरी, ग्रुप। हाँ लोग। हाँ, उसमें से कोई एक एक कोई मोबाइल लिया हो, एमआई का, रियलमी का, कौन सा भी, और वो उसको मतलब दूसरे को खरीदना हो, मतलब वो उस प्रोडक्ट के मतलब अच्छा चलता वलता, म्हणजे चांगला चालते, पुरी इन्फॉर्मेशन नाही का व्यवस्थित, ते त्या दुसऱ्या व्यक्तीला सांगेल. ओके मग तो मार्केटमध्ये जाणार, तोच प्रॉडक्ट घेणार. त्याला रेफरन्स असे म्हणतात. वेरी गुड, इथंही आता वेरी गुड। कोई और सेम रेफरेंस ग्रुप को एक्सप्लेन करेगा कोई और? बेटा शिवांगी आप करिए। कौन सा सर? कोई भी करिए जो आपको अच्छा लगे। यस सर। हाँ सर करती, एक मिनट। करिए ना बेटा रेफरेंस ग्रुप। शिवांगी सर पर्सनल फैक्टर बाइंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वन पर्सन है जिसकी एज है 25 ईयर, तो उन उनको नीड होगी, उनको कोई मोबाइल परचेस करना होगा सर, तो वो अच्छे फीचर टच करेंगे सर, और मतलब कि जो अच्छा चल सके और एजुकेशन कर सके जिस मोबाइल से, वो ऐसा मोबाइल लेंगे सर। और सेकंड पर्सन है 65 ईयर का, तो उनको ओनली
व्हाट्सएप में उतना तो इंटरेस्ट वगैरह नहीं होगा सर, उनको ज्यादा सर्च करने की भी कोई नीड नहीं है सर। तो उनको ओनली कॉलिंग पे बात करना है तो सर वो अपने हिसाब से सर वो कीपैड ही मोबाइल परचेस करेंगे सर। तो ये बहुत इम्पैक्ट करता है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के इन्फ्लुएंस पे। और सर सेकंड एजुकेशन, जैसे कि सर एनडीटी स्टूडेंट है टॉपर सर, वो अगर कहीं मार्केट में परचेस प्रोडक्ट करने गए तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी और कौन कौन से विटामिन है उस प्रोडक्ट में ये ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट परचेस करेंगे सर। और जैसे कि मैं मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ और मैं परचेस करने की प्रोडक्ट, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है उस बारे में, तो हम तो ले लेंगे, बट वो पूरा एनडीसी स्टूडेंट है, वो पूरा नॉलेज है उनको, तो वो सब विटामिन ABCD वो जो भी है सर उनको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट परचेस करेंगे। इसका बहुत अफेक्ट करता है पर्सनल फैक्टर के कंज्यूम बाइंग बिहेवियर पे। गुड। स्वाति आप करिए कोई एक पॉइंट। स्वाति आप करिए ना। सर यही पॉइंट करती हूँ। ठीक है बेटा चलिए। सर जैसे अभी जो एग्जाम्पल शिवांगी ने दिया, आपने दिया, मतलब कोई भी हम ऐसे अच्छे इसका मोबाइल यूज करते हैं अपने हिसाब से, जैसे हमें कुछ मतलब हम व्हाट्सएप यूज करते हैं कुछ ऐसा, तो हमें सर पाउडर की बात लेंगे हम सर। एग्जाम्पल हम अपने हिसाब से पॉन्ड्स पाउडर यूज करते हैं कोई कोई, और मतलब जैसे हमें उसका यूज अच्छा लगता है, जैसे वो प्रोडक्ट हमारे लिए बेटर रहता है, तो और को जो मतलब और सॉरी सर एक मिनट। सर नहीं होगा। दीक्षा आप करो। दीक्षा आप करिए ना। सर मैं रेफरेंस ग्रुप करूंगी सर। सर जैसे आपने एग्जांपल दिया जो चार फोर लोग हैं जिसमें ग्रुप है, और आपने डेल और सैमसंग का जो लैपटॉप का जो एग्जांपल दिया उसके उसके वजह से जो डेल की जो कंपनी है उसका जो प्रोडक्ट है लैपटॉप वो ज्यादा अच्छा चलता है, और जो सैमसंग सैमसंग का जो है वो उसका बैटरी पावर हैंग हो जाता है, यूज करते समय हैंग हो जाता है। तो जो वो जो डेल जिसने जो पर्सन ने जो डेल का लैपटॉप यूज किया है वो उसकी वजह से वो डेल का ज्यादा डेल के कंपनी के बारे में वो ज्यादा कुछ बताएगा जो सैमसंग के मुताबिक नहीं हो पाएगा, इसलिए वो जो रेफरेंस ग्रुप है उसको डेल के जो रेफरेंस के जो बाकी जो ग्रुप है वो डेल के कंपनी के तरफ जाएंगे, ना कि सैमसंग कंपनी के तरफ। इतना ही बता सकती हूँ सर।
काफी है बेटा। थैंक यू सर। और कोई है? और कोई है इंटरेस्टेड जो बताएगा? बेटा और कोई है जो बताएगा? सर सोशल फैक्टर ओके बेटा, वेरी गुड। एक सोसाइटी है जहाँ पे लड़कियों को शॉर्ट कपड़े पहनने के लिए परमिशन नहीं है, तो उसका बाइंग बिहेवियर मतलब इन्फ्लुएंस चेंज रहेगा कि मतलब वो ऐसे कपड़े ना पहने, मतलब ना ले। ओके और कोई? ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं, बात करें लेक्चर में। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ हाँ ठीक है, आप